स्टैंडर्ड 9 SST। ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना, लास्ट है ये लेक्चर। पार्ट कितना है? पार्ट पार्ट ना पता तो ना पता तो बिठाओगे। अच्छा, देखना पड़ेगा ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लास्ट है 6, जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक, लिख दिया। तो यहाँ हमने बताया कि पहला रिफॉर्म, पहला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म जैकोबिन क्लब्स का, कि उसने क्या किया था? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को खत्म कर दिया था फ्रेंच कॉलोनीज से। और अफ्रीका से, इसमें होता क्या था कि यूरोपियंस अफ्रीका से लाते थे और फिर क्या करते थे, वर देन सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। बात है समझे, पूरे के पूरे आदमी को बेच देता था ना, आदमी को बेच देता था कि इसको खरीद लो, सामान नहीं। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ, बोलो। और काम होगा किसको क्या करेंगे? छोड़ो, काम में अगर बेच लिया काम हो तो नहीं, काम करवाओ। नहीं किया तो नहीं किया, दूसरे से बेच दो वो आदमी को। तो बेचाएगा तो नहीं बेचाएगा, आप खरीद लियो तो उसका नुकसान, घाटा उठाओ, उसको खिलाओ बैठा कर। हाँ, मार खत्म भी कर सकता है। देखो तो नहीं करता है ऐसा, नहीं लोग। सामान तुम कभी खरीदते हो तो देख दाख कर खरीदते हो कि नहीं? तो आदमी को भी वहाँ उस वक्त देख कर खरीदा जाता है। ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा ऑड लग रहा है बट यार सही है। बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव। ठीक है, कॉलोनीज में एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी पर रखे रखे जाना था, इसलिए फिर नोच रहा है नहीं किसको ना सर। बात में देख इसके क्या है। पहली से सर नोचा हुआ था, पहली से सब खा सकते थे, वही गलत बात है। हो गया सर, गलत हो गया, पूरा झाड़ू दिलवा देंगे अभी, इतना हम मेहनत से किया है। देखो यहाँ, द ग्रोइंग डिमांड, और जो भी प्लांटेशन ओनर्स सब थे, मतलब प्लांटेशन करवाते थे उन लोगों को, किन किन चीजों का, शुगर का, कॉफी का, इंडिगो का, यूरोपियन मार्केट में अच्छा डिमांड था, वर्मिट, और इन लोगों को से काम कराया जाता था। द सिस्टम ऑफ स्लेवरी वर हार्डली क्रिटिसाइज इन फ्रांस, और फ्रांस में है ना, फ्रांस में उतना क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। मतलब नौकरीन रखे हो, आदमी ने खरीद रहा है, क्या हो गया, ऐसा सोचता था कौन? अरे फ्रांस, फ्रेंच सब समझ में आया, इम्पोर्टेंट थे प्लांटेशन फील्ड्स। और फिर लोग, प्लांटेशन में ये आम चीज था कि लोग खरीदते थे। और सऊदी अरब में भी ऐसा था पहले। सादिक खुद गया था तो इसको खूब मारा था, काम कराया था इससे, काला होकर आया था। इसकी तरह, अफ्रीकन की तरह। एंड हमजा, आफ्टर बीइंग बैन बाय जैकोबिन्स, जैसे ही जैकोबिन्स ने बैन किया, स्लेवरी वाज अगेन रीइंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। समझाया, ये बोना नहीं था, सिर्फ इसका नाम था बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो उसने किया था, जैकोबिन क्लब ने खत्म किया था, इसे बैन किया था, लेकिन रीइंट्रोड्यूस कर दिया किसने? बोना, बोनापार्ट ने। याद रखने के लिए जो बोलो, आई डोंट हैव, गाली वाली छोड़ करके। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, सेंसरशिप वाज एबॉलिश्ड, सेंसरशिप एबॉलिश कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच है यहाँ पर, और इस्टेब्लिश दी हो गया, इस्टेब्लिश द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी का, लिबर्टी का, और इक्वालिटी और जस्टिस, जस्टिस क्लियर है, नो डाउट। डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, इन सब के ऊपर बेस्ड। आगे आगे समझ, देखो 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 देखो, एक दूसरे को देख करके। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन फ्रांस में, जब इनस्टेबिलिटी आया था, पेव ऑफ वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो इतना कुछ हो रहा था ना, अब इनस्टेबिलिटी आने लगा, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आना शुरू हो गया। किसके अंडर में? नेपोलियन बोनापार्ट। देखना, मूवी है, नेपोलियन मूवी है, देख लिया ना? उतना बढ़िया है नहीं, दिखाई भी नहीं। हाँ, मतलब अच्छा है, हमने नहीं, सही से हमने नहीं देखा।
हिंदी वर्जन में नहीं, इंग्लिश में देखा तो उतना समझ। हिंदी में है सर। स्क्विड गेम देख लिया, देखेंगे हम लोग फिर से दोबारा। हिंदी में है सर। हिंदी में है। हाँ, हिंदी में आता है। करना पड़ेगा। अब उतना कौन जाए, जो अभी नेटफ्लिक्स पे रहता है वो उसको हम देख लेते हैं, बाकी नहीं देखते। देखो, हिंदी में सारा he along with his troops, देखोगे अपने ट्रूप के साथ कैरी, देख यहाँ तुम्हारा ही है। मैंने संवरने में बिजी है। carried on the ideas of French Revolution in Europe, यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसने मतलब अपने आइडियाज को ऑन द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप, इसने अपना ट्रूप तैयार कर रखा था और मिलिट्री का रहता है ये पहले से। इंट्रोड्यूस लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजरमेंट। और इसने क्या दिखाया था, वजन को और तोलने का और नापने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ और नाप रहे हैं और आप कुछ और नाप रहे हैं, आप चंबुक लगा कर नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, है ना। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe, other parts में देखा जाता, had an impact on people long after Napoleon had left। जैसे ही नेपोलियन ने लेफ्ट किया, मतलब नेपोलियन भी मारा गया था ना, ठीक है, तो बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा इससे। देखो, खत्म हो गया। However, However, he also placed his successor on the throne of the country which he inherited। मतलब अपने सक्सेसर को इसने क्या किया, इसे पूरी कंट्री पर इन्वेड की कर दिया था ना। तो दस ही दस केम टू बी रिगार्ड एज अ इन्वेडर, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इन्वेडर। इन्वेडर, इन्वेडर मतलब जानते हो, इन्वेड कर देना, घुसपैठ की, घुस करके हमला करके उस पर पूरा कब्जा कर लेना, उसी को इन्वेडर कहते हैं। घुसपैठी एक दो को कहते हैं। देखो नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ, बौना है नहीं जी, खतरनाक था नेपोलियन बोनापार्ट। The ideas of liberty, equality, democratic rights were greatest gift of the French Revolution to the world। तो पूरे वर्ल्ड को लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट देने का काम किसने करा, यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। इन इंडिया टीपू सुल्तान को जानते हैं आप सब, और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, RRMR, RRMR, RRR नाम ये न चल रहा है। राजा राम मोहन रॉय रॉय clearly observed the French Revolution and exalted the ideas of French Revolution। तो इन दोनों ने ये आइडिया बहुत लिया, स्टडी कर करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या क्या किया जा सकता है हिंदुस्तान में। तो इन लोगों ने बहुत सारी चीजों को ऑप्ट किया। क्लियर है, नो डाउट, ठीक है। माइंड मैप अपना देखोगे, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करने के लिए करोगे तो अच्छा नंबर आएगा, नहीं कीजिएगा नहीं आएगा।